ब्लाउज में बैक डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसका पेपर काट लिए हैं बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से, और फिर डिजाइन बनाना है तो पीछे का पल्ला का हम लोग पहले 2 पेपर काट लेंगे इस प्रकार से, और एक पेपर काट लेंगे सेम नापी का, क्योंकि डिजाइन बैठाने के बाद आप लोगों को जैसे पीछे का डीप होगा, कितना फैलेगा, क्या होगा, उसके लिए अगर आप लोग एक पेपर काट के रख लीजिएगा तो फैलने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, इस प्रकार से काट लिए। अभी सिलाई कहाँ पे होगा वो भी समझ लीजिए। जैसे आपका सीना है 34 इंच और छाती है 36 इंच, तो ये जो कांकी का फिटिंग सिलाई आता है ये सीना के हिसाब से, तो सीना है 34, तो 34 का चौथा हो जाएगा 8.5। चूंकि ये अस्तर वाला है तो और 2 दाग बढ़ाएंगे। हाँ, और फिर कप वाला भी है तो कप वाला में भी और 2 दाग बढ़ाएंगे, तो ये आपका 8.5 की जगह पे 9 पे फिटिंग दाग आ जाएगा। मेरा बात समझ रही हैं? ये आप लोगों की उम्र के हिसाब से सही है। अगर कोई एजेड है तो उन लोगों का हम लोग 2 दाग ढीला कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कम उम्र की हैं, उस हिसाब से ये सही है। ये काट लिए। अभी इसको खोल दिए, एक पेपर अलग करके रख दिए, जो हम लोग डिजाइन बना लेंगे उस समय लगाएंगे। अभी इसमें हम लोग डिजाइन बनाएंगे, तो उसके लिए चूंकि ये कप वाला ब्लाउज है तो इसको ज्यादा फैला सकते हैं। सीना का चौथा नहीं, सीना का 12वां में, सीना है 34, तो 34 का 12वां हो जाएगा 3 पे 2 दाग कम। उसमें अगर 1.5 इंच जोड़ लेंगे तो 4 पे 2 दाग कम और 4 पे 2 दाग ज्यादा, इस तरह से। ठीक है, और यही नाप हम लोग इधर भी ले लेंगे, ताकि गला जो डीप होगा वो कितना फैले उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो। पूरा ले लिए लंबाई में, पेपर है, दाग लगाने से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी गला का लंबाई कितना लेंगे, बोट शेप गला है तो सीना का 12वां लेने से ना तो गला चढ़ा हुआ रहेगा, ना तो ज्यादा गिरेगा। इस प्रकार से ले लिए। ठीक है, कप वाला ब्लाउज है तो हम लोग गला डीप ले सकते हैं, तो गला का लंबाई हम लोग 12 इंच ले रहे हैं, ये देखने में सुंदर लगेगा। हो गया। अभी बीच में एक बॉर्डर टाइप का भी होगा, तो उसके लिए हम लोग 3 इंच ले लेंगे, या सीना का 12वां भी ले सकते हैं, सीना का 12वां ही ले लेते हैं। अब इसको गला को गोलाई शेप डाल देंगे। कर्व स्केल है ना, दे दीजिए, बता देते हैं। हाथ से भी हो जाएगा, कर्व स्केल में आप लोग को आसानी रहेगा। इस तरह से नाव का शेप इसमें देना है। बोट शेप का मतलब है नीचे का थोड़ा फ्लैट रहेगा और इस तरह से नाव टाइप का शेप देना है, और नीचे का भी हम लोग यहाँ पे बोट शेप नहीं देंगे, थोड़ा गोलाई शेप में दे देंगे। और अगर आप लोग के पास कर्व स्केल है तो इससे भी आप लोग दे सकती हैं, मैं इसमें डायरेक्ट दे दी हूँ। और ये जो दाग है, ये दाग को हम लोग पूरा कांखी तक ले जाएंगे और इसको काट देंगे। ये गला को भी काट लेंगे। आप लोग सूट में, ब्लाउज में, किसी भी चीज में डिजाइन बनाइए, अगर बॉडी मेजरमेंट से डिजाइन बनाइएगा तो आप लोग का डिजाइन बहुत अच्छा बैठेगा। 3, 4, 5 इस तरह से अंदाज से नहीं लीजिए, इससे आप लोगों के बॉडी के हिसाब से गड़बड़ हो सकता है। इस तरह से ले लिए। लेने के बाद अब जब हम लोग कपड़े में इसको काटेंगे तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि ये जो 1/2 इंच में पाइपिंग डाल के सिलेंगे, उसके बाद ये भी अंदर तरफ जाएगा ज्वाइंट करने के लिए, इसका लंबाई छोटा हो जाएगा, इसलिए कपड़े में हम लोग इसको 1 इंच ज्यादा ले लेंगे। मैं ये लेके आप लोग को दिखा देती हूँ। अब इस तरह से रख के, ताकि कपड़ा हिले नहीं पेपर, तो हम लोग पहले इसमें पिन लगा लेंगे, और अगर आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा वो भी कर सकती हैं। ये मैं नई स्टूडेंट लोगों को बता भी रही हूँ ताकि उन लोग का गड़बड़ नहीं हो, इसलिए वो लोग इस तरह से पिन लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से लगा लेने के बाद इसको सेम नापी से हम लोग दाग लगा लेंगे। ये हो गया। अभी नीचे वाला जो पोर्शन है इसको 1 इंच बड़ा रखेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि ये इसके साथ जोड़ने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसको भी आप लोग ऐसे पिन लगा लीजिएगा। जिन लोग का हाथ बैठा हुआ है वो लोग तो इसको डायरेक्ट भी लगा लीजिएगा, लेकिन पिन लगा के इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग का हिले नहीं। ठीक, ये हो गया। अभी इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रख के हम लोग काटेंगे। ठीक,
इसको भी इसी तरह से बाहर की तरफ से कट कर लेंगे, फिर इसको भी यहाँ से यहाँ काट के निकाल देंगे। इस प्रकार से पेपर रख के कपड़ा काट लिए हैं। अब इस तरह से जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको अलग हटा देंगे। अभी गले के हिसाब से हम लोग पेपर पेस्टिंग काट लेंगे। अभी गले को पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस प्रकार से बैठाएंगे। ये ध्यान रखना है, जो पेपर पेस्टिंग का चौड़ाई गले के बाद 1.5 इंच का होना ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो हम लोग काटते समय उसको निकाल देंगे, क्योंकि पेपर पेस्टिंग अगर 1.5 इंच का लेंगे तो ब्लाउज में डिज़ाइन अच्छा से बैठेगा और टाइट भी रहेगा। डिज़ाइन बनाने में भी हम लोग को सुविधा होगा। 1.5 इंच का लेने के बाद इस प्रकार से गोलाई से 1.5 इंच का नाप लगा के काट लेंगे। इसमें थोड़ा भी आप लोग बढ़ाइएगा नहीं, सेम नाप ही से लीजिएगा, ठीक है, कपड़ा बैठा के। और फिर इस तरह से इसको निकाल के 1.5 इंच पे पट्टी निकालिएगा। 1.5 इंच में जब आधा इंच सिलने में जाएगा तब आप लोग का पट्टी 1 इंच का बचेगा, ठीक है। ये जो डिजाइन हम आप लोग को करके दिखा रहे हैं, ये नहीं है जो 3.5 लिए या 12 लिए या 10 लिए, जो भी लिए आपके लिए आप लोग किसी भी नापी का बनाइए, 30 सीना का बनाइए या 40 सीना का या 50 सीना का, बारमार छठा हिसाब से लीजिए, सबके बॉडी में बैठ जाएगा। मतलब अंदाज से कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ जो ये ऊपर बस नीचे वाला जो पोर्शन है, इस नाप से भी हम लोग को 1.5 इंच पे लेना है। पीछे पल्ले में 3 पेस्टिंग कटा, इसका मतलब पीछे गले का, आगे गले का। हाँ नहीं, आगे गले का अभी हम नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ बैक डिजाइन बता रहे हैं। जैसे एक ऊपर वाला गला का कटा, एक ये नीचे वाले गला का कटा, और ये एक बॉर्डर वाला का कटा, नीचे का कटा। हाँ हाँ, क्योंकि डिजाइन में अगर पेस्टिंग रहता है ना तो वो करा रहेगा, तो आप लोग को बनाने में भी सुविधा रहेगा और डिजाइन भी अच्छे से बैठेगा। अभी तीनों को हम लोग अस्तर में आयरन कर लेंगे और फिर इसमें भी अस्तर जोड़ लेंगे। मैं आप लोग को अस्तर जोड़ के बताती हूँ। पेस्टिंग आयरन करने के बाद साइड वाला सिलाई गोलाई से डाल देंगे, जो हम लोग 1/2 इंच बढ़ा के रखे थे। उसके बाद पेस्टिंग में भी गले के तरफ इस प्रकार से पूरे में 1/2 इंच से दाग लगा लेंगे, पूरे गोलाई में। इसी प्रकार से इसमें भी नीचे के तरफ 1/2 इंच पे दाग लगा लेंगे और इसमें भी गले के तरफ इस प्रकार से 1/2 इंच पे पूरे गोलाई से दाग लगा लेंगे। अभी मैं आप लोगों को पाइपिंग का तरीका बता देती हूँ। पाइपिंग के लिए ये मेरा चौकोर कपड़ा है, तो पाइपिंग काटने का तरीका है, क्योंकि पाइपिंग हमेशा तिरछा रहना चाहिए। अगर हम लोग सीधा में काटेंगे तो वो सही नहीं होगा। इस प्रकार से अगर आपका गोटा कपड़ा में आपको काटना है तो दोनों तरफ से 5 इंच लेके इस प्रकार से मिला देना है। किसी चीज में अगर पाइपिंग आप लोग डालिए तो इसी प्रकार से काटिएगा तो आप लोग को बहुत अच्छा होगा। और पाइपिंग हम लोग 2 इंच पे काटते हैं ब्लाउज के गले में या सूट में देने, लेकिन अभी हम लोग इसमें 1.5 इंच पे काटेंगे। क्यों 1.5 इंच पे काटेंगे? क्योंकि इस पट्टी में जोड़ेंगे तो अंदर ज्यादा रखने का जरूरत नहीं है, इसीलिए इसमें हम लोग 1.5 इंच में ही काटेंगे। मैं इस प्रकार से जितना गले में लगेगा उतना दाग लगा के बता देती हूँ। अभी 1.5 इंच का इतना सारा दाग लगा चुके हैं। अब इस प्रकार से स्टिक दाग पे इस प्रकार से धीरे धीरे सबको काट लेंगे। और उससे पहले ये जो बॉर्डर है इसको काटना जरूरी है, क्योंकि बॉर्डर में कपड़ा खींचता नहीं है, खींचने का काम इसमें नहीं होगा और सिलने में भी पाइपिंग अच्छा नहीं बैठेगा। अगर किसी में बॉर्डर है इस तरह से आप लोग काट के हटा दीजिएगा। अभी मैं एक एक करके सबको काट लेती हूँ। अब इस तरह से काट के इस टुकड़े को हटा देंगे, इसमें हम लोग बाद में बटन भी बना सकते हैं। अभी इसको हम लोग सारे को एक साथ जोड़ लेंगे पाइपिंग बनाने के लिए। जोड़ने का तरीका है, आप एक इस प्रकार से रखिए, दूसरा ठीक इसको ऑपोजिट रखिए। अगर ऐसे रख के इसको सिलिएगा तो ये एल शेप का बन जाएगा, ये सही नहीं होगा। इसलिए जो लोग बिगनर्स हैं वो लोग इस प्रकार से इसका ऑपोजिट में पहले इसको रखिए,
इस प्रकार से रखने के बाद इसको इस प्रकार से उल्टा घुमा दीजिए और नीचे वाला पल्ला इस साइड 1/2 इंच बड़ा रहेगा और ऊपर वाला इस साइड 1/2 इंच बड़ा रहेगा। और जोड़ने के लिए ठीक बीचों बीच इस प्रकार से सिलाई डालिएगा तो आपका पाइपिंग बिल्कुल एक नाप का बनेगा। मैं आप लोग को करके दिखा देती हूँ। आप पाइपिंग वाले कपड़े को इस प्रकार से रखेंगे जो यहाँ 1/2 इंच बड़ा रहे और इसका ऑपोजिट में 1/2 इंच बड़ा रहे। फिर इस प्रकार से रख के ऐसे करके जोड़ लिए। इसी प्रकार से एक एक करके सारा पाइपिंग का टुकड़ा जोड़ लेंगे। आप लोग देखिए ये एकदम सीधा रह गया। इसी प्रकार से इसके ऊपर भी और एक कपड़ा रखेंगे इस प्रकार से। फिर इसको ऐसे ऑपोजिट में घुमाएंगे, घुमा के इस प्रकार से इसे भी जोड़ लेंगे। इसी तरह से पहले सारा पाइपिंग को जोड़ के कपड़ा को लंबा बना लेंगे। अब इसमें पाइपिंग बनाएंगे, पाइपिंग डोरी डाल के। आप लोग उसके लिए पाइपिंग फुट अगर बदल लीजिएगा तो आप लोग का पाइपिंग बहुत सुंदर गोलाई शेप में बनेगा। तो पाइपिंग फुट हम लोग बदल लिए हैं और इस तरह से पाइपिंग बॉल मार्केट में बिकता है, आप लोग अपने अनुसार ले लीजिएगा। बॉल छोटा बड़ा मोटा पतला भी मिलता है। मैं थोड़ा मोटा से ही बनाती हूँ, इसमें पाइपिंग अच्छा दिखता है। इस प्रकार से पाइपिंग डोरी को बीच में रख के धीरे धीरे इसका सिलाई शुरू करना है। अभी पाइपिंग बनाते समय पाइपिंग को जैसे ये सीधा है लेकिन थोड़ा सा इस प्रकार से टेढ़ा रख के अगर बनाएंगे तो पाइपिंग एकदम सिलाई एकदम सटा हुआ सिल आएगा। इस प्रकार से टेढ़ा करके ऐसे धीरे धीरे इसको सिलते जाइएगा। इस टाइप का डिजाइन में पाइपिंग को कपड़ा को खींचना नहीं होता है, नहीं तो गले में फिनिशिंग कम आता है। आपको ना तो पाइपिंग का कपड़ा खींचना है और ना ही पाइपिंग डोरी खींचना है। कुछ पूछना है आपको पूछना चाहिए। आपका कल जो ब्लाउज का बताए थे कपड़ा खींच के बताए थे, याद आया? हाँ वही सोचिए तो पूछिए। तो कपड़ा तब खींचा जाता है जब पाइपिंग हम लोग डीप गले में बनाते हैं। ये डीप गला नहीं है, बोट शेप है, इसलिए इसमें पाइपिंग खींचना नहीं है। ठीक, आप लोग पूछिएगा नहीं तो। डीप गला में पाइपिंग कोई भी डीप गला में देना। हाँ वो हम ब्लाउज में कभी बताएंगे ना, डीप गला में वो हम बता देंगे। कपड़े को खींच के बनाइएगा तो उससे कंधा गिरेगा नहीं। ठीक, इस प्रकार से पूरा पाइपिंग बना लेंगे। अभी ये पाइपिंग हम लोग का बन चुका है, आप लोग देख सकती हैं। लेकिन ये जो छोटा बड़ा है इसको पहले हम लोग 1/2 इंच पाइपिंग का कपड़ा रख के इस तरह से बराबर से काट लेंगे। इससे पाइपिंग फिनिशिंग में रहेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे पूरा पाइपिंग को काट के ये जो एक्स्ट्रा है इसको काट के निकाल लेंगे। हाँ। अभी ये जो 1/2 इंच का दाग लगा चुके हैं इसी के ऊपर इस कपड़े को ऐसे रखेंगे जो सिलाई मेरा इस दाग के ऊपर हो, इस प्रकार से रखेंगे और पाइपिंग को बिना खींच के इसके ऊपर धीरे धीरे मशीन चला देंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा पाइपिंग को थोड़ा भी खींचना नहीं है। इस प्रकार से रख के इसको सिलाई चला देना है। ना तो हम कपड़ा खींच रहे हैं ना तो पाइपिंग खींच रहे हैं। फुट तो पाइपिंग वाला ही फुट है ना, क्योंकि हम पाइपिंग के ऊपर ही चला रहे हैं। अगर इस फुट से करते तो पाइपिंग थोड़ा फ्लैट हो जाता, अटकता, इसीलिए पाइपिंग फुट चेंज किया। तो फिर इसमें भी जिधर सीधा वाला है उस साइड इस तरह से लगा लेंगे। ये गले का नहीं है, नीचे वाले पट्टी का है। इसी प्रकार से जो नीचे वाला डीप गला है उसमें भी ना तो गला कपड़ा खींचना है ना तो पाइपिंग, इस प्रकार से गोलाई से जोड़ लेंगे। अभी ये वाला कर लेने के बाद ये जो ये पाइपिंग को उल्टा की तरफ रख के मतलब कपड़े के साथ इसको जोड़ के इस प्रकार से गोलाई से रख के पेस्टिंग के ऊपर इसको सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से पूरा गोलाई में इसको सिलाई करना है। मैं करके बता देती हूँ। इस साइड दोनों को सेम नापी का रखना है। इसी प्रकार से धीरे धीरे घुमा के पूरे गले में मशीन चला लेंगे। इसके बाद नीचे वाला जो गला है गोलाई वाला उसके ऊपर मशीन चला लेंगे और सिलाई चलाएंगे जो आपका पाइपिंग पे नहीं चढ़ जाए। उसका एक अच्छा तरीका है जो जहां से ये पहला वाला सिलाई चला था उसी के ऊपर आप सिलाई चलाइएगा, तब आपका सही जगह पे सिलाई चलेगा। इसी तरह से पूरा गोलाई में मशीन चला लेंगे।
इसी प्रकार से नीचे में जो प्लेन पट्टी है जो ऊपर वाले गले के साथ है उसमें भी हम लोग मशीन चला लेंगे। चाप सिलाई पाइपिंग लग चुका है। अभी क्या करेंगे, गले के पास इस प्रकार से ऊपर वाले गले में भी और नीचे की तरफ जो डीप गला है दोनों में इस प्रकार से हाफ इंच में इस प्रकार से हाफ इंच दूरी दूरी पे कट कर देंगे। इससे पाइपिंग में जब सिलाई डालेंगे वो बहुत अच्छा से बैठेगा। इस प्रकार से सिलाई डालने से ये फैलेगा। इससे पाइपिंग में जब चाप सिलाई देंगे तो गला बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो मैं पहले दोनों गले में इस तरह से काट लेती हूँ। अभी इस प्रकार से पाइपिंग को इस प्रकार से निकाल के गोलाई से इसमें चाप सिलाई दे देंगे। इससे गला बहुत अच्छा से बैठेगा। इस प्रकार से धागा का कलर हम लोग चेंज कर लिए हैं, इसमें हरा धागा लगा लिए हैं। अभी इसमें चाप सिलाई डालेंगे। हाँ, अभी ये गोलाई से सिलाई डाल देने के बाद कैसा लग रहा है, तीनों का सिलाई डाल के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस प्रकार से पाइपिंग का काम इतना बन गया है। अभी इस पट्टी को फोल्ड करके इसके ऊपर लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पे हाफ इंच का दाग लगा लेंगे। इससे पट्टी एकदम सही जगह पे आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे हाफ इंच का दाग लगा लेंगे। पट्टी को यहीं तक देना है। अभी इसमें इस प्रकार से हाफ इंच अंदर करके पिन लगा चुके हैं। अभी इसके ऊपर से 2 चाप सिलाई ग्रीन कलर के धागे से चला लेंगे। मैं ये करके दिखाती हूँ। टेकिंग हम बाद में देंगे। सबसे पहले इसमें पीछे बटन वाला है, तो पीछे हम लोग दाग लगा चुके हैं। और जब पेपर कटिंग किए थे तो हाफ इंच हम लोग एक्स्ट्रा रखे थे इसमें 1.5 वाला, ये जो बटन पट्टी वाला होता है ये जोड़ने के लिए। अभी हम लोग ठीक बीचों बीच इसको काट के हटा देंगे। अभी आपको देखना है बायां तरफ कौन हो रहा है, दाहिना तरफ कौन हो रहा है। जो बायां तरफ हो रहा है उसमें ये 3 इंच वाला चौड़ा पट्टी लगाएंगे। इस प्रकार से अंदर की तरफ से रखेंगे और 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि ऊपर पाइपिंग लगा हुआ है इसको हम लोग फोल्ड कर सके, और नहीं तो ये खुला हुआ अच्छा नहीं दिखेगा। अभी मैं इसको सिल के बता देती हूँ। इस प्रकार से उल्टा की तरफ रख के हाफ इंच पे दोनों का सिलाई कर देंगे। मैं ये करके दिखा देती हूँ। अब जो 2 इंच वाला पट्टी है, 2 इंच वाली पट्टी को भी इस प्रकार से रख के हाफ इंच पे सिल लेंगे। फिर इसको फोल्ड करना मैं बता दूंगी। नीचे वाले को बराबर से काट लिए। इसको सिल लेने के बाद पहले वाले को इस प्रकार से फोल्ड करके इसको हाफ इंच में फोल्ड करके इस तरह से मशीन चला लेंगे। आप लोग समझ रही हैं? इस तरह से करके ऐसे करके लॉक कर देंगे। इसको भी उसी प्रकार से इसका दोनों साइड फोल्ड करके करेंगे। इसको पहले कर लेते हैं। इसका दोनों साइड का हो चुका है। फिर इस तरह से इसको फोल्ड करके इसमें भी चाप सिलाई डाल के इस तरह से फोल्ड करके इसको इस प्रकार से फोल्ड करके सिल लेंगे। यहाँ भी सिलाई कर देंगे और इस साइड वाले में हम लोग हेम कर देंगे। मैं ये दोनों साइड का करके दिखा देती हूँ। अब इस तरह से फोल्ड करके ऐसे करके पहले मैं इसमें अभी पिन लगा लूंगी, बाद में इसमें हेम करना होता है, क्योंकि ये बाहर से सिलाई दिखे वो अच्छा नहीं लगेगा। समझ रही हैं आप लोग? इसमें पूरा में हेम करना होगा, ठीक है? यहाँ पे हुक और काज बन जाएगा। अभी एक बटन मोती मैं आप लोगों को लगा के बता देती हूँ। इसके बाद साड़ी में मोती लगा के मैं आपको फाइनल लुक दे दूंगी, ठीक है? जैसे ये जो पट्टी है इसके अंदर से इस वाली जगह पे निकालेंगे। दाग लगा लिए हम लोग को समझ आएगा जो कहाँ से निकालना है। ठीक पाइपिंग के बीच से निकालें। निकालने के बाद एक छोटा सा मोती लगाए। छोटा एक मोती डालने के बाद इस प्रकार से बड़ा वाला डाल लेंगे, फिर एक छोटा वाला डाल लेंगे और फिर बड़े वाले के अंदर से निकाल के फिर छोटे वाले के अंदर से निकालेंगे इस प्रकार से। और फिर पाइपिंग जहां से निकाले थे पाइपिंग डोरी का ठीक बीच से घुसा के उल्टा की तरफ निकाल लेंगे। ये मोती टाकने का बहुत धीरे धीरे करना है, नहीं तो मोती टूट भी सकता है। इस प्रकार से फिर इसको गिट्टी लगा देंगे। इसको हम लोग यहाँ से आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें अगर एक जगह धागा ढीला होगा तो पूरा धागा ढीला हो जाएगा, इसलिए इसको पहले गिट्टी लगा देंगे। इसी प्रकार से 1 इंच दूरी दूरी पे मोती टाँक लेंगे। मैं आपको टाँक लेने के बाद फाइनल लुक दे देती हूँ।
ये डिजाइन बनके कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। मोती सबको भी लगा चुके हैं। यहाँ पे ये जो ब्लाउज है इसका बटन पीछे में होगा। इस प्रकार से आप लोग पहनने के बाद हुक लगा लीजिएगा। इसीलिए यहाँ पे एक मोती नहीं टाँके हैं, ताकि ये 2 मोती एक साथ देखने में नहीं सुंदर लगेगा। अगर आप लोगों को इसी प्रकार से बॉडी मेजरमेंट में सिलाई सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। आप लोग समझे सब कोई? जी।